और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। ये तो अच्छी बात है। ये तो आप लोगों को चलाना चाहिए कि पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई, बंटी यादव के केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ाए और हाफ इनकाउंटर हुआ, कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली की सोच, विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। ये बंटी यादव हत्या के बाद एक हफ्ते के बाद बिहार पुलिस की टीम एक्टिव नजर आई, जहां पर कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही हाफ एनकाउंटर किया गया है और अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री का बयान भी आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। देखिए, बिहार पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली कि रवीश, जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, वो पटना आने वाला है, पटना से पैसे लेकर नेपाल भागने वाला है और उसके बाद टीम एक्टिव हो गई। सुबह सुबह हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी गई और अब उसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री का भी अब बड़ा बयान आ चुका है। अशोक चौधरी बंटी यादव के हत्यारों के हाफ एनकाउंटर पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। नहीं तो आप दीदी के लोगों से पूछिए ना, ये हम कहा कि बोले आओ एक्टिव हो जाए, भले और 2-4 महीना रहे बाहर, हम लोग को इसका जवाब तो आरजेडी के लोग मिलेंगे, हमसे पूछ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आओ 2-4 महीना बाहर रहे, हर चुनाव नहीं आए। आपको कैसे देख रहे हैं, कितना स्पष्ट है कि आपका कैंडिडेट इस चुनाव में जीत रहा है? वो बहुत आश्वस्त है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और सर, सुबह बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, हाफ एनकाउंटर किया है, तो मुख्य आरोपी थे उसको। अच्छा है ना, तो ये तो सरकार और पुलिस की उपलब्धि है ना, जो लोग अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जा रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। ये तो अच्छी बात है। ये तो आप लोगों को चलाना चाहिए कि पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई, बंटी यादव के केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ाए और हाफ इनकाउंटर हुआ, तो आप लोग को चलाना चाहिए। लेकिन सर, 2 दिनों से गायब पेट कारोबारी नहीं, पता करा जाए, डोंट वरी, उस पर भी सरकार पूरी तरह से, हम लोग सरकार और पुलिस जो है, पुलिस के पदाधिकारी पूरी तरह से सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। नए राशन कार्ड को लेकर, नहीं, नए राशन कार्ड को लेकर के जो बड़ा टारगेट हम लोगों को प्रदेश में मिला है, इसको लेकर के चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बैठक हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस टारगेट को इसी साल अचीव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए जो हम लोगों का शिविर लग रहा है, पंचायतों में जो शिविर लग रहा है, उसमें भी ऑन स्पॉट भी, और कैसे हम लोग इसको और त्वरित गति से करेंगे कि एक बड़ा मतलब 14 करोड़ में 1 करोड़ लोगों का, जो लोग कट गए हैं, जो लोग छूट गए हैं, जिन जिन लोगों को मिला है हम लोगों को टारगेट, उसको अचीव करना ये हम सरकार की बड़ी जवाबदेही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टारगेट है, तो हम लोग इस साल के अंत तक यह प्रयास करेंगे, उसके पहले जो हम लोगों ने सेल्फ टारगेट रखा है एक बनाने का काम करेंगे। और अभी हम लोगों की जो बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, हमारे तमाम 5 दल के जिलाध्यक्षों का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कल भी जो हम लोगों की शिविर लगी थी वहां पर भी हम लोगों ने इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई कराएंगे, जो लोग छूट गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग छूट गए हैं वो अप्लाई करने के लायक भी नहीं है, तो उनको चिन्हित कर करके अप्लाई कराना, ये हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग लग भिड़ करके इनको अप्लाई कराइए, क्योंकि अप्लाई का एक ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑफलाइन अप्लाई नहीं होता, ऑनलाइन सबको अप्लाई करवाइए स्पॉट करके। कहीं कहीं के जो डीएम सेंसिटिव है उनको भी हमने आग्रह किया है कि पूरा प्रचार करके हर पंचायतों में स्पेशल शिविर लगा के ऑन स्पॉट एप्लीकेशन लेके उसका त्वरित डिस्पोजल किया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष के पास लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली की सोच, विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है, जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था उसको पाना है, तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब एआई का जमाना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे,
वहां से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहां लाने का काम किया। ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स, अरे भाई टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसके लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसीलिए इनका बोलना काम है।